Today we are going to understand something called as functional group. This is a very important topic, extremely important topic. See, understand. This is methane. अगर इसमें से मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ और हाइड्रोजन के बदले में OH डाल देता हूँ, वाटर का रिएक्ट करा देता हूँ, मैं काम करता हूँ, किसी का रिएक्ट करा देता हूँ, तो ये मीथेन है. दिस इज मिथेनॉल. जब इनकी प्रॉपर्टीज में चेक करता हूँ, जमीन आसमान का फर्क होता है बेटा. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड मिथेनॉल में जमीन आसमान का फर्क है. एक हाइड्रोजन हटाने से क्या क्या बदल जाता है तुम सोच भी नहीं सकते बेटा. One hydrogen can change a lot. One hydrogen can create a lot of changes. So this particular group or this particular atom which decides the property of entire compound, जिसके कारण पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यही तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों. सर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप तुमको मिलेंगे. तो ये एक्चुअली इसको हेटेरो एटम भी बोल सकते हैं बच्चों. अपन हेटेरो एटम, इसको हाइड्रोजन के बदले रिप्लेस किया ना अपन, तो इट्स हेटेरो एटम आल्सो. एंड द ग्रुप व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज फंक्शनल ग्रुप. अब समझने की ट्राई करना. ये हेटेरो एटम एक है. यहाँ पर कभी कभी ग्रुप भी होता है हेटेरो एटम का. द हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स containing heteroatoms is nothing but functional group. मतलब कुछ अजीब से ग्रुप आ जाएंगे जिसके कारण प्रॉपर्टी बदल जाएगी पूरी तरह से. मैं बोलता रहा ये मीथेन है, इसकी प्रॉपर्टी और इथेनॉल की प्रॉपर्टी जमान, मिथेनॉल की प्रॉपर्टी में जमान आसमान का फर्क है. तो ये एक एटम आने से पूरी जिंदगी बदल जाती है इसकी बेटा. वक्त तो बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं बच्चों. ओके बेटा, क्लियर. बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. लाइक फॉर एग्जांपल हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, डरो मत नाम से, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन पॉइंट में बता दो तुम लोगों को. कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर और लास्ट है अमाइंस. अब तुम बोलोगे क्या है ये सब? ये कंपाउंड है अलग अलग, डरो मत. ये सब इनके कुछ ना भी नाम है और इनका कुछ तो भी स्ट्रक्चर होगा. ये सब फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारे. हेट्रो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है ये सब. हेट्रो एटम क्या होता है बच्चों? देखो अब क्लियर तुमको बताता हूँ मैं हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है. हेट्रो एटम का मतलब क्या? ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है और हाइड्रोजन एक हेट्रो एटम है. तो ऑक्सीजन भी एक हेट्रो एटम है, हाइड्रोजन भी है. दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाया, एक ग्रुप बनाया, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप. हेट्रो एटम मतलब क्या? एक एटम और दोनों ने मिलकर बनाया फंक्शनल ग्रुप. याद रखना ये है. बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. तुमको उसका स्ट्रक्चरल देखना है कैसे होता है. तुम लोगों को उसका स्ट्रक्चर देखना है. तुम लोगों को उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है. कि ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट, अगर तो उसका कंडेंस्ड, देयर इज टू थिंग्स, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंडेंस मतलब क्या? दबा हुआ फॉर्मूला उसका. तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे होगा. हेलो होगा तो एक्स आएगा खाली. एल्कोहल होगा तो ओ OH दिखेगा तुमको, चेन से अटैच. एल्डिहाइड चो, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ कुछ, ईथर होगा तो ओ ऐसे, एस्टर होगा तो COO और अमाइन होगा तो NH2. इस तरह से इसके कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है, दबा हुआ फॉर्मूला. अब एक इसको खोल के मैं रख दूं तो एक्स तो एक्स ही रहेगा ना यार. OH ऐसा कुछ हो सकता है, CHO ऐसा कुछ होगा, C डबल बॉन्ड OH, इनके वजह डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4, है ना. फिर ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा ये. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से होगा बच्चों.
ईथर कुछ इस तरह से होगा, एक ही तो है। एस्टर कुछ इस तरह से होगा। भाई हमको लर्न करना ही है, यस प्रैक्टिस करना है बेटा ये सब तुम लोगों को ना। अमाइन कैसा होगा, इस तरह से होगा कुछ। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेटा। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, और हमेशा याद रखना बच्चों, अल्कोहल को OL लिखेंगे, एल्डिहाइड को अल लिखेंगे, कीटोन आएगा तो 1 होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो एक एसिड आएगा, अमाइंस आएगा तो अमाइंस ही लिखेंगे। तो लिखने के तरीके बच्चों, अभी सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, ये सब क्या काम की है बच्चों। ये कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज हमेशा याद रखना, ये फंक्शनल ग्रुप का रोल बहुत ज्यादा है। तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओ, किधर भी जाओ, सब चीजें रिपीट होगी, क्योंकि ये सब अलग अलग ग्रुप है जिनके अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और ये अपने को अलग अलग यूज देती है। अल्कोहल का कुछ अलग फंक्शन है, एल्डिहाइड का कुछ अलग फंक्शन है, कीटोन का कुछ अलग फंक्शन है, एस्टर का, ईथर का, अमाइंस का। अब तुमको ना एस्टर और ईथर को कैसे लिखते हैं तुमको नहीं मालूम होना चाहिए, वो आयु पेश में तुमको काम का नहीं है। तुम्हारे लिए जो काम का है तुमको मैंने बता दिया है ना, तो ज्यादा टेंशन मत लो। अब यहाँ पर एक्स मतलब क्या होता है, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। Cl क्लोरो लिख सकते हैं, ब्रोमो लिख सकते हैं, आयोडो लिख सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है। एक्स मतलब हेलोजन। तो ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, कैसा दिखता है तो दिखता है। अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन को, कार्बोक्सिलेटेड OH, ईथर का O, ईस्टर का CO, अमाइंस का NH2 है तो है। अब क्या करूं मैं, तो इधर तक क्लियर है बेटा सब लोगों को।